बेटा तुम क्यों परेशान हो रही हो? हद होती है वैसे, इतनी सी बात पे कोई इतना बिगड़ता है। मैं बड़ी होकर उससे माफी मांग रही हूँ, लेकिन उसके नखरे हैं कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे। मुझे तो वो कभी एक आंख नहीं भाई। ईमान ने फजूल में उसको इतना सर पे चढ़ा के रखा हुआ है, लेकिन आज तो उसने हद ही कर दी। ईमान की जिंदगी का इतना अहम दिन है आज, लेकिन उसके नजदीक इस चीज की कोई अहमियत ही नहीं है। अम्मी बहुत सेल्फिश है वो, बस अपने कपड़े, अपनी तैयारी, अपने हुस्न में लगी हुई है। तुम सच्चे तो मेरे दुश्मन है, बल्कि यहाँ सब मेरे दुश्मन है। जैसे दिखते हैं वैसे बिल्कुल नहीं है। तुम्हारी इस ओछी और गिरी हुई हरकत की वजह से ईमान और उसके घर वालों की नजर में तुम्हें बिल्कुल ही गिरा दिया। क्या तुम जानती हो कि उनके दिलों में तुम्हारे खिलाफ कितनी नफरत भर गई है? फिर बाकायदा मुझसे शिकायत की है राहत भाभी ने, और ईमान भी मुझे नाराज लग रही थी। राहत भाभी तुम्हें बताना क्या भूल गई, तुमने तो ये कयामत बर्पा कर दी। अब देखना कि इस बात को खानदान में किस किस अंदाज में लोग उछालेंगे। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जानबूझ के उन लोगों ने मेरे साथ गेम खेला। चलते हैं मेरी खूबसूरती से, बल्कि डरते हैं मेरी खूबसूरती से कि कहीं मेरी खूबसूरती देखकर अफान। बस करो, बंद करो अपना मुंह, कहीं मेरा हाथ ना उड़ जाए। तुम्हें जरा शर्म नहीं आती इस कस्म की बातें करते हुए? आप हर वक्त मुझ पर ही क्यों इल्जाम लगाती रहती हैं? तेरी माँ ने क्या जादू कर दिया आप पर? हर वक्त उस पर तरस खाती रहती हैं। मुझे नफरत हो गई है मान से, शदीद नफरत। सुन लिया ना आपने? अरे अरे अरे, क्या बात है? क्यों रो रही हो मेरी बेटी? मैं रोती रहूंगी। इनसे पहले बोले अपने घटिया इल्जाम वापस ले। क्या बात है फायजा बेगम? बताती हूँ आपको, पहले इसको कहें कि ये अपनी आवाज बंद कर ले। अबू, ईमान की खातिर मुझे जलील कर रही थी। इतना दिल दुखाया उन्होंने। चलो तुम इधर आओ, इधर आओ। नहीं आना मुझे। क्या यार, हद होती है। एक ही लड़की है, वो भी नहीं संभाली जा रही है। हेलो रूमी, मेरी एक बात कान खोल के सुनो। अब मैं तुम्हारा ये ड्रामा आगे और बर्दाश्त नहीं कर सकता। आज के बाद मुझे कोई भी मैसेज करने की कोशिश भी मत करना, समझी तुम?
मेरा आखिरी मैसेज था अफान। ज्यादा याददानी करने की जरूरत नहीं है, बस आप मुझे वादा खिलाफी की वजह बता दीजिए। रूमी, मुझे हैरत हो रही है कि कोई तुम्हारे जैसा सेल्फिश और संगदिल भी हो सकता है, वो भी अपनी दोस्त के लिए। अगर तुम मुझे उस दिन उस पार्टी के बारे में बता देती तो मैं कोई ना कोई राह जरूर निकाल लेता। मुझे तो तुमसे घिन आ रही है। कहती है जो कहना था। अफान, आपने कभी कोई ऐसी लड़की देखी है जो एक लड़के से इतना प्यार करे? हालांकि उसको साफ साफ कह चुका हूं कि वो लड़की उसकी जिंदगी में कभी शामिल नहीं हो सकती। मैंने तो अपनी सारी अना खत्म कर दी आपके लिए, और अगर आपके प्यार में थोड़ी सी खुदगर्ज में हो गई तो आपको मेरी फितरत से घिन आने लगी। आपका ये कमेंट मौत से भी बदतर है। प्लीज रूमी, रोना बंद करो यार। रोने से कोई मसला हल नहीं होता। प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश करो। मैं थक चुका हूं, मैं ये ड्रामा और आगे नहीं चला सकता। देखो, मैं मानता हूं तुमने जो कुछ भी किया वो अपनी मोहब्बत में किया, फिर तुम्हारी ये मोहब्बत हम सब के लिए आगे चल के बहुत तबाहकुन साबित हो सकती है। मुझे तो लगता है मैं तुम्हारे साथ साथ खुद को भी और ईमान को भी, सबको अंधेरों की तरफ धकेल रहा हूं। अफान, सारी सेल्फ रिस्पेक्ट साइड पर रखकर आपकी जिंदगी में शामिल होने की भीख मांगी थी, फिर सालगिरह का दिन मांगा, लेकिन आपने। प्लीज रूमी, उस दिन का जिक्र ना ही करो तो बेहतर है। मुझे तो उस दिन एक इंतहाई सेल्फिश और खुदगर्ज लड़की लगी थी, एक ऐसी लड़की जो सिर्फ अपने बारे में सोचे, चाहे दूसरे की जान ही क्यों ना चली जाए। हाँ अफान, आपकी मोहब्बत ने मुझे इतना पागल कर दिया कि जो मैं थी मैं वो नहीं रही। पता है मुझे कि आप ईमान के हो जाएंगे, मेरी जिंदगी तो एक प्यास बनकर रह जाएगी। आपकी शादी मेरे लिए मौत ही तो है। क्यों नहीं समझ रहे मेरी फीलिंग्स? क्यों मेरी पाक मोहब्बत को इतने गंदे अल्फाजों से नवाजे जा रहे हैं? मैं बेगैरतों की तरह आपकी इंसल्ट सही जा रही, कुछ नहीं कह रही। क्या करूं मैं? मजबूर हूं। बस रूमी, बहुत हो चुका। मेरे अख्तियार में कुछ नहीं है और तुम्हारे पागलपन का इलाज मेरे पास नहीं है। तुम्हारी खुशी की खातिर मैं अपनी जिंदगी को बर्बाद नहीं कर सकता। आप इतने बेरहम क्यों हैं? अफान, कुछ दिनों बाद आप हमेशा के लिए ईमान के हो जाएंगे, पर आज मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैंने आपको पा लिया। आपकी शादी में मैं जरूर आऊंगी, बस आप मुझसे फोन पर बात करते रहिएगा तब तक। जिस दिन ईमान आपकी जिंदगी में दाखिल हो जाएगी, दोनों एक दूसरे के लिए अजनबी बन जाएंगे। फोन तो दूर की बात है, नजरें उठाकर भी नहीं देखूंगी आपको मैं। बस आप मुझसे बात करना मत छोड़िएगा तब तक। आपकी आवाज, आपकी बातें सारी जिंदगी अपने दिल में छुपा कर जी लूंगी। रूमी, बट मानेंगे ना आप मेरी इल्तिजा? बेबस लड़की की रिक्वेस्ट, प्लीज। ठीक है, तुम्हें रोज फोन कर लिया करूंगा। शादी की रात तक? प्रॉमिस? प्रॉमिस। थैंक यू। खुदा हाफिज। जो भी हो रहा है ठीक नहीं हो रहा। मुझे ईमान को सब कुछ सच सच बता देना चाहिए। ये बेहतरीन वक्त है।
कहीं ईमान किसी भी लम्हे किसी गलती का शिकार ना हो जाए। उस पागल लड़की की वजह से मैं अपना घर क्यों बर्बाद करूं? कहाँ की तैयारी? ईमान के घर जा रही हूँ। ईमान के घर? हाँ तो इसमें इतने हैरान होने वाली क्या बात है? तो तुमने उससे सॉरी कह दिया? जाकर करूंगी। सॉरी कहने के लिए इतने एहतमाम की क्या जरूरत है? सीधे साधे हुलिये में चली जाओ। वहाँ पर डिनर भी है, अफान भी साथ होंगे। क्या? और तुम्हें ये बात किसने बताई? फरिश्ते आकर बता के गई? फरिश्तों ने बताया हो या काले चोर ने, इस बात से आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए, बल्कि आपको तो खुश होना चाहिए कि मैं ईमान से जाकर सॉरी भी कर रही हूँ। आपका जो शक है ना, मेरी और ईमान की दोस्ती को खत्म कर देगा। बात तुम्हारी या ईमान की दोस्ती की नहीं। ईमान की शादी होने वाली है और उसका मंगेतर उससे मिलने उसके घर आता रहता है और तुम वक्त बेवक्त मुंह उठाकर चली जाती हो। पता नहीं वो लोग क्या सोचते होंगे। कुछ नहीं सोचते, बल्कि जरूरत से ज्यादा खुश होते हैं कि मैं आ गई। यही मैं नहीं चाहती कि ईमान का मंगेतर तुम्हें देखकर जरूरत से ज्यादा खुश हो। जब ईमान को कोई फर्क नहीं पड़ता तो आपको इतना फर्क क्यों पड़ता है? खैर, परसों असलम साहब आ रहे हैं, उनका बेटा आ गया है शारजा से। मैं चाहती हूँ कि तुम उससे मिल लो और बातचीत कर लो ताकि हम कोई फैसला कर सकें। नहीं अम्मी, आप किसी शहजादे का भी रिश्ता कर लेकर आएंगी ना, तभी मैं इनकार कर दूं। ये तो असलम अंकल का बेटा है। आप कुछ भी कर लीजिए, मेरी जिंदगी में सिवाय अफान के कोई और नहीं आ सकता। हर हाल में उसे ईमान से छीन लूंगी ना। अम्मी, गेस करें कौन है? कौन आया है? वो ही कल जो इतना बड़ा हंगामा खड़ा करके गई थी। कौन? रूमी? मुझे तो लगता है उसकी कोई रीढ़ की हड्डी ही नहीं है। पहले ही इतनी बुरी लगती थी, तो जहर लगने लगी है। वो है कहाँ? आप ही की तरफ आ रही है, ज्यादा मुंह लगाने की जरूरत नहीं है। वैसे सच्ची बात है, मेरे दिल में उसके लिए वो जगह रही नहीं है। कितना रुस्वा किया था उसने मेरी बेटी को जरा सी बात पर। मैं जा रही हूँ, आप ही संभाले इस बला को, मुझे टेबल भी सेट करनी है। ईमान कहाँ है? कमरे में होगी अपने। ईमान?
ईमान, मुझे तुमसे एक बहुत ही जरूरी बात करनी है। जरूरी बात? जो मैं तुम्हें बताने वाला हूँ उसको बहुत ही पेशेंस के साथ सुनना। यू हैव टू अंडरस्टैंड माय पोजीशन आल्सो। आप बताइए। देखो, हाउ शुड आई स्टार्ट? यहाँ कौन सी तोता मैंने की कहानी सुनी? रूमी, तुम इतनी जल्दी आ गए? बिल्कुल, भला मैं तुमसे दूर रह सकती हूँ? वैसे भी मुझे तुमसे सॉरी करनी थी कल के लिए। ओ, अच्छा खैर, मैं अंदर जाकर बैठती हूँ, वरना ये जो तुम्हारे मंगेतर है ना, मुझे गुस्से में भूनकर खा जाएंगे। नहीं नहीं, कुछ नहीं कहेंगे, तुम बैठो। कल भी तुम कुछ खाए पिए बगैर ही चली गई थी। रुमेला, आप? रुमेला नहीं, रूमी कहिए। हम तो यहाँ किसी के पुकार के जवाब में आए। हम सुनेंगे जो आप कहेंगे और फिर उसे दिल में उतार लेंगे। और अगर तन्हाई में चलना चाहते हैं ना, तो चलिए, या फिर भगा कर ले जाइए हमें। जी हाँ, भागना तो आपको पड़ेगा यहाँ से। इतनी आसानी से भागने नहीं वाले। वो जरूरी बात तो बीच में ही रह गई। वो बात मैं तुम्हें भरे बाजार में तो नहीं कह सकता। I'll tell you later. आप दोनों बैठे, मैं कुछ पीने को लेकर आती हूँ। ये हुई ना बात। अलग बड़ा खुश हो रहा है। अभी लाई। क्या बात कर रहे थे उससे? मेरी फियांसे है वो, जो चाहूँ उससे बात कर सकता हूँ। क्या मांगा है मैंने आपसे? कुछ बात? कुछ दिनों बाद आप हमेशा के लिए मान के हो जाएंगे। इससे पहले थोड़ा सा टाइम नहीं दे सकते मुझे आप? देखो रूमी, हमारा जो भी ताल्लुक है, मैं चाहता हूँ अगर टेलीफोन की हद तक महदूद रहे तो बेहतर है। नहीं अफान, इसमें कुछ वक्त ऐसे भी शामिल कर लीजिए जिसमें हम दोनों मिल सके, वरना मैं मर जाऊंगी।